हमारे गुरुदेव 1978 ईस्वी में या बरारी में महाधिवेशन करवाए थे। तिथि निश्चित हो गई। गुरु महाराज से भक्तों ने पूछा, सरकार आपने घोषित कर दिया कि बरारी घाट में इतने तारीख को सत्संग होगा, तो बरारी में तो गंगा जी है, गंगा बह रही है, तो सत्संग कहाँ होगा? घोषित कर दिए हैं। गुरु महाराज ने कहा, जब सत्संग का महीना आएगा तब सत्संग के लायक स्थान बन जाएगा। गंगा बह रही थी, प्रकृति की धारा बह रही थी और सत्संग का दिन नजदीक होता गया और गंगा स्थान को छोड़ती गई। सत्संग की निश्चित तिथि से 3 महीने पहले ही गंगा ने स्थान बदल दिया। मीलों दूर गंगा चली गई। दुनिया देखी है उस बरारी के अधिवेशन को। यदि कोई पुराने सत्संगी होंगे, गए होंगे, तो उनको पता होगा। संत का यह व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व से भरा हुआ जीवन ऐसा होता है कि मनुष्य को कौन कहे, प्रकृति भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। भार 18 मालन तेरी, चवर ढुरे पवने ले फेरी। सृष्टि की सारी वनस्पतियां चमर डुलाती है। इतने पावरफुल थे हमारे गुरुदेव, गंगा की धारा को बदल दिए। अब वहां तो दुनिया भर की हड्डियां पड़ी हुई थी। उस समय के हमारे सत्संगी भाई बड़े सेवा भावी थे। अब तो सेवा करवाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, सेवा करने वाले घटते चले जा रहे हैं। एक साधु बहुत वृद्ध हो गए थे। वे अपने से ही रोज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। जहाँ अपना आश्रम हरिद्वार में, उसी गली में उस साधु का भी आश्रम, बहुत बड़ा साधु, बड़ा नाम उनका। अपने से ही जाते थे स्नान करने और अपने से ही आते थे। बड़ा जीर्ण शीर्ण शरीर। मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आपके हाथ में जो गंगा जल से भरा हुआ कमंडल है और भीगा हुआ वस्त्र है, वह मुझे दे दीजिए, हम आश्रम तक आपको पहुंचा देते हैं। और नहीं जी, जब तक शरीर में ताकत हो तब तक सेवा लेनी नहीं चाहिए, सेवा देनी चाहिए। सेवा देनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए। आज राधा स्वामी संप्रदाय के जितने भी आश्रम बनते हैं, एक भी लेबर नहीं लगता है। जितनी भी खेतियां होती हैं, एक भी लेबर नहीं लगते हैं। सारे उनके सत्संगी लोग अपने पैसे से अपनी अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं। नंबर लगता है कि इस महीने में तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी, रजिस्टर में जगह खाली नहीं है, 6 महीने के बाद तुम्हारी सेवा लगेगी। साल साल भर रजिस्टर फुल होता है सेवा के लिए। आज हम लोगों के रजिस्टर में तो कोई आदमी नहीं मिलता है। भोजन बनाने वाले, भोजन खिलाने वाले बाहर से लाना पड़ता है। ये हालत है। गुरु महाराज के समय में हमारे सत्संगी भाई बहन ऐसे सुधरे हुए थे, क्या कहा जाए। सब लोग हड्डी इकट्ठा करने में लग गए। गड्ढा खोद खोद करके, उस समय जेसीबी कहाँ था, गड्ढा खोद करके हड्डी को दबाते थे। उस समय के सत्संगी साधु सब बोलते थे हमको। इस तरह से सत्संग हुआ। हड्डी को गड्ढा बना बना करके भरते थे। पूरे मैदान को साफ कर दिए, पंडाल बना और झोली लेकर के गुरु महाराज कुर्सी पर बैठ करके काम करवाते थे। आनंद प्रेस के जो मालिक थे, झुनझुन वाला,
वह भागलपुर से गुरु महाराज के पास 2-4 लोगों को साथ लेकर के आए। सरकार, इतना बड़ा यज्ञ आप करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो कोई सूचना ही नहीं, किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए आपने कुछ कहा ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा, यह यज्ञ मेरा नहीं है, यह यज्ञ जिसका है वह गरीब नहीं है, वह करवा लेगा। यह जिसका यज्ञ है वह करवा लेगा। यह सत्संग यज्ञ किसी मानव का नहीं, यह तो परमात्मा का यज्ञ है जी। सतचंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, दुनिया भर के कौन कौन यज्ञ हरिद्वार में होते रहते हैं, लेकिन यह सत्संग यज्ञ जो है, इस यज्ञ के देवता का नाम है परमात्मा। यह परमात्मा का यज्ञ है। परमात्मा के पास क्या नहीं है, ऐसी भावना यदि आयोजक के दिल में आ जाए तो किसी भी बात की कमी नहीं। हम तो जहाँ भी सत्संग में जाते हैं, प्रायः प्रथम ही नगर पहुँचते पड़ेगा सोग संताप। प्रथम ही नगर पहुँचते पड़ेगा सोग संताप। बाबा चंदा हुआ ही नहीं, पहले सरेंडर कर देते हैं कि बाबा काहे के लिए कहेंगे, गैस सिलेंडर ले आओ गर्म पानी करने के लिए, सब्जी ले आओ, काहे के लिए कोई सेवा बताएगा। पहले कह दी बाबा तो इस बार चंदा हुआ ही नहीं, कोरोना ऐसी बीमारी फैल गई, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। अब जैसे तैसे बाबा आप किसी तरह से पार लगा दो, इस तरह से रोने लग जाते हैं कि हम लोगों को तो पड़ेगा शोक संताप। क्या कहें क्या बोलें कुछ पता ही नहीं। यदि कोई यह बात हृदय से समझ ले, यह यज्ञ किसी मानव का नहीं है, यह यज्ञ के मालिक परमात्मा का है। गुरु महाराज परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे सदगुरु महाराज का यह यज्ञ है। और सदगुरु महाराज का जब यज्ञ है तो जिनके संग से मति की रति गति भूति भलाई प्राप्त होते हैं, उनका यह यज्ञ है। यह यज्ञ क्या नष्ट हो जाएगा, अभावग्रस्त हो जाएगा। जैसा दिल होगा वैसा यज्ञ होगा। दिल सड़ा हुआ है तो यज्ञ सड़ जाएगा। हम आयोजक को हजारों पोस्टर देते हैं साटने के लिए, बहुत बैनर देते हैं लगाने के लिए, लेकिन बहुत जगह हमने गया, बहुत आयोजक के यज्ञ को देखने के लिए गए। यहाँ की बात मैं नहीं करता हूँ, बहुत जगह से करते आ रहा हूँ, कहीं पोस्टर का ठिकाना ही नहीं। हमारे मन में हुआ हजारों पोस्टर दिए, पोस्टर तो दिखता ही नहीं। मैंने एक आयोजक से पूछा पोस्टर कहाँ है, तो पोस्टर तो बाबा संदूक में है। पोस्टर संदूक में, संदूक के लिए पोस्टर दिए थे। बाबा आपका नाम तो ऐसे ही इतना है कि बिना पोस्टर साटे दुनिया जमा हो जाएगी। यदि पोस्टर साट दिए तो ये जो साल भर से इकट्ठा किए हैं सब तो वही लोग खा पी करके चले जाएंगे। हम क्या बंटवारा करेंगे, हम क्या करेंगे। एक यजमान के घर पंडित जी गए पूजा कराने, यजमान ने कहा पंडित जी आ गए पूजा कराने, तो हाँ आ गए। शंख लाए हैं तो शंख भी लाए हैं, दिखाइए तो शंख कैसा है। शंख दिखाया, रामेश्वरम का शंख था 5 किलो का, इतना बड़ा शंख। जैसे शंख देखा कि यजमान मूर्छित होकर के गिर गया। पंडित जी सोचा कि आया था सत्यनारायण कथा सुनाने के लिए, तो पहले लगता है गया। सत्यनारायण कथा सुनाए कि मृत नारायण सुनाए, क्या सुनाए। थोड़ा सा पानी वगैरह छिड़का, होश में लाया, क्या बात है, मूर्छित होकर के गिर गया। अब क्या करें, आप शंख ही ऐसा लाए, इसका क्या मतलब हुआ। महाराज 1 महीना से सत्यनारायण कथा के लिए प्रसाद की तैयारी किए हैं,
और वह बहुत मात्रा में है। शंख आप ऐसा लाए हैं, यदि बढ़िया से माइक के सामने धुधवा देंगे तो 10-20 गांव के लोग जमा हो जाएंगे। हम क्या प्रसाद खाएंगे? हम क्या प्रसाद खाएंगे? हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम तो ऐसे ही शंख देखते ही मरे जा रहे हैं। तब क्या करें? चले जाएं? पंडित जी ने कहा चले जाएं। तब यजमान कहता आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हल्के से बजाना, हल्के से बजा देना, ताकि हम लोगों को भी बंटवारा करने के लिए कुछ रह जाए। ऐसी मेंटेलिटी यदि आयोजक के जीवन में हो जाए तो आयोजन सड़ जाता है।